Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर एवरीथिंग दैट मैं आपके मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का 2-3 दिन से जवाब नहीं दे पाई हूँ बिकॉज वी वर बिज़ी विद द टीचर्स डे प्रिपरेशन. टीचर्स डे की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था शेड्यूल एंड मैं कोई आपने देखा होगा कल मैं इतनी कोई प्रॉपर वीडियो भी नहीं बना पाई और आपके आंसर्स आपके क्वेश्चंस का जवाब भी नहीं दे पाई. सो आज ये मेरी वीडियो है हमारी एयर फोर्स वैकेंसीज़ के बारे में जो परमानेंट भी होती हैं और जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी निकलती हैं. तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ये वैकेंसीज़ जनरली कब निकलती हैं, कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इनका क्या प्रोसीजर होता है, रिटन टेस्ट कैसा आता है और रिज़ल्ट कितने दिन में आता है. राइट. तो मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स आ रखे थे रिगार्डिंग दिस वैकेंसी ओनली एयर फोर्स स्कूल वैकेंसी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर फोर्स स्कूल्स जो हैं आपके, ये आपके दिल्ली के अंदर भी हैं 3 स्कूल्स. आपका एक लोधी रोड में है अगर आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो, 2 स्कूल्स जो है वो सुब्रतो पार्क में है एंड दीज स्कूल्स आर ऑल ओवर इंडिया. इंडिया में सभी जगह ये एयर फोर्स स्कूल्स हैं. येस, इसके अंदर आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ भी निकलती हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ भी निकलती हैं एंड बिलीव मी ये हर साल वैकेंसीज़ निकलती हैं आपकी. तो अगर आप भी एयर फोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. सो अब आप कैसे अप्लाई करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रॉपर फॉर्म होता है जो आप इसकी वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. मैंने आई थिंक 2 ईयर्स पहले इसमें अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी क्लियर किया था, मैंने आपको पहले बताया था एंड साइड बाय साइड मैंने रिटर्न भी क्लियर किया था. नाउ पहली बात तो क्या होगा, आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप परमानेंट लिखेंगे उसमें. अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वैकेंसी में कॉन्ट्रैक्चुअल मेंशन करेंगे. तो आपकी वेबसाइट पे जब इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है तो इसमें आपकी सारी वैकेंसीज़ के नेम होते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और साथ में साइड बाय साइड ये भी दे रखा होता है कि कौन सी जगह पे वैकेंसीज़ हैं. राइट. और इसमें ये भी दे रखा होगा वैकेंसी आपकी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है. तो जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको सारा फॉर्म अलॉन्ग विद द फ़ी, इनकी फ़ी भी अच्छी खासी होती है, ये सब अपलोड करना होता है आपको इनके वेबसाइट पे. उसके बाद क्या होगा, आप अराउंड आप ये मान लीजिए पहले आपको जो फॉर्म होगा इसमें अराउंड 3000-4000 इससे भी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो अप्लाई करते हैं. बट जो कॉल आता है पर पोस्ट, मैं एक पोस्ट की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने इसमें टीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था तो सिर्फ 300 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया था. वो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि आपकी एक लिस्ट निकलेगी प्रॉपर और उसमें आपकी लिस्ट के लिए आपके एग्ज़ाम के टाइमिंग्स होंगे और आप लोगों का डेट दे रखा होगा कि आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम कब है. तो आप ये मान के चलिए अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 300 से 400 कैंडिडेट्स आपके कंपटीशन में होते हैं और अगर पोस्ट के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो आप ये 600-700 तक भी मान सकते हैं. राइट. अब उसके बाद क्या होगा, अगर आप लोगों का पहला राउंड, तो आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल करने के बाद शॉर्ट लिस्ट होना है. तो पहले तो आपको वो कॉल करेंगे, आपके फॉर्म को अच्छे से पढ़ेंगे, आपका एक्सपीरियंस चेक करेंगे, आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका कहाँ से क्वालिफ़िकेशन है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, वो सब चेक करेंगे. तो इसके पॉइंट सिस्टम होता है आपका. अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो उसमें आपके पॉइंट सिस्टम होगा. अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तभी भी इसमें पॉइंट सिस्टम होगा. आपका एजुकेशनल कहाँ से है वो भी इसका पॉइंट होगा. उसके बेसिस पे आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल आती है. फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन, आपको उसमें टाइमली पहुँचना होता है, आपका एग्ज़ाम होता है. अब मेरे पास आपकी क्वेरी ये आई थी कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. मुझे भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं, मुझे नहीं पता था. मैं तो सिर्फ टीजीटी केमिस्ट्री के लिए 12th तक की अच्छे से साइंस करके गई थी और 11th-12th में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी थी. मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेपर में क्या आने वाला है. बट हाँ, जो मेरा केमिस्ट्री का और साइंस का पोर्शन था वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था. एंड जो आपका फ्रंट वाले क्वेश्चन थे वो आपके जनरल अवेयरनेस भी थी, उसमें आपकी जीके थी, आपका जनरली अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. तो आप अपना जीके को अच्छा करके जाइए. एयरफोर्स, अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जा रहे हैं तो आपको एयरफोर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि कब सेलिब्रेट होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं. येस, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, हमारी एनईपी के बारे में, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, बेसिकली जीके के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर. राइट. आफ्टर दैट अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको चेक होंगे और आपको कॉल आएगी. और बिलीव मी, जब मेरा रिटन क्लियर हुआ तो सिर्फ 10 बच्चों का नाम आया था. उन 10 बच्चों में मेरा नाम था एयरफोर्स स्कूल में. मैंने आपको पहले भी बताया था फॉर टीजीटी केमिस्ट्री. सो आप लोगों को फिर अगर मतलब आप मान लीजिए 300 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो अगर वैकेंसीज़ कम है
3-4 वैकेंसी है तो 10 बच्चे हार्डली, और अगर ज़्यादा वैकेंसीज़ है तो आप मान लीजिए 25-30 कैंडिडेट्स भी आ रखे थे अलग अलग पोस्ट के लिए। मेरा जो सेंटर मैंने दिल्ली में अप्लाई किया था, तो मैं शुभ तो पा गई थी फॉर द इंटरव्यू। यस, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिफ़्रेशमेंट ज़रूर मिला था। और पहले दिन तो ऐसा हुआ था जिस दिन हम पहले दिन गए थे मेरा इंटरव्यू हो ही नहीं पाया था। मेरा 2:30 बजे का टाइम था, मैंने 4:30-5 बजे तक वेट किया वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे एक प्रिंसिपल आई, तीनों स्कूल्स में से एक प्रिंसिपल आई, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज बाकी के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा ड्यू टू लेट शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, डेमो भी लेते हैं वो लोग। तो मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया था। उसके बाद उन्होंने बोला हम ईमेल के थ्रू आप लोगों को मैसेज दे देंगे कि कब आपको नेक्स्ट आना है। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर से बुलाया गया था। ऑल्दो मैं हैप्पी भी हुई थी क्योंकि मुझे लगा मुझे और ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिल गया, बट एक तरह से टेंशन भी होती है जब आपकी एक चीज़ कंप्लीट नहीं होती है और दोबारा से फिर पढ़ने को हमें बुक्स खोलनी पड़ती है, और जब तक इंटरव्यू नहीं होता है तो टेंशन लगी रहती है। तो अगर आप पीआरटी की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ पीआरटी में आपको सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। मेरे पास मैसेज आ रखा है एक आई थिंक सब्सक्राइबर का। तो अगर आप पीआरटी पोस्ट के लिए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस डेफिनेटली करके जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अप्रोचेस हैं, जो भी आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग है, वो भी आप पक्का करके जाइए। एंड ये आपकी जो साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड साइड बाय साइड आपको अपना सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप पीआरटी हैं तो सारे सब्जेक्ट्स करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू का राउंड होगा। इंटरव्यू के राउंड के लिए आपको क्या होगा, आपसे क्वेश्चनिंग होती है। उसमें क्वेश्चनिंग जो भी होती है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो आई विल टेल यू कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एयरफोर्स के इंटरव्यू में, और मेरा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस किए गए थे। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।